This is video number 6 on plane angle. प्लेन एंगल एक्चुअली दो तरह के एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं पूरी फिज़िक्स के अंदर, जिसको हम स्टडी करते हैं अच्छे से, जो फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में। प्लेन एंगल इज़ अ नॉर्मल एंगल जो आपने आज तक पढ़ा है, जिसको आप मेजर करते थे 30 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री। ये वही एंगल है जिसके साथ आप वेरी मच फेमिलियर हो। जब प्लेन एंगल के बाद सॉलिड एंगल आएगा तो वो आपके लिए एक नई चीज़ होगी। एंगल का 3D वर्जन जब हम पढ़ते हैं ना, एंगल का जब 3D वर्जन पढ़ते हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल का जब 3D वर्जन पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है? स्फीयर। रेक्टेंगल का जब 3D वर्जन पढ़ते हैं तो वो बन जाता है क्यूबाइड। स्क्वायर का जब 3D वर्जन पढ़ते हैं तो वो हो जाता है क्यूब। इसी तरह से प्लेन एंगल का 3D वर्जन उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। मैं आज का लेक्चर वैसे सॉलिड एंगल पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आपका डाउट इतना सा क्लियर किया यहाँ पे कि हम इस एंगल को सिर्फ एंगल क्यों नहीं बोल रहे, वाई आर यू कॉलिंग इट अ प्लेन एंगल। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली एंगल भी दो तरह के अब हम पढ़ने वाले हैं। वन इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल एंड अदर इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, मैं इसको और डिटेल देता हूँ आपको। एंगल के साथ आप बड़े अच्छे से फेमिलियर हो। मैंने अगर एक यहाँ पे एक ऐसे करके ड्रॉ किया तो इसको हम रिप्रेजेंट जर्नली थीटा के साथ करते हैं। घबराना नहीं है थीटा को देख के, ठीक है। तो थीटा के साथ, थीटा इज़ अ ग्रीक लेटर जिससे हम नॉर्मली एंगल्स को डिफाइन करते हैं। बड़ी बार जब थीटा कहीं और भी यूज़ हो जाए, या थीटा बहुत बार रिजेंबल करता है क्यू को, क्यू फॉर क्वीन की बात कर रहा हूँ, क्यू को रिजेंबल करता है कैपिटल क्यू को, तो इसलिए हम बहुत बार कई बार क्या करते हैं, थीटा की जगह अगर हमारी चॉइस हो हमारे पास तो हम अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। क्या नई बात है इसमें? कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं जिस पे बात करने वाला हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट बात है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है आने वाले दिनों में। डैट इज़ कि आज तक जब एंगल्स मैंने मेजर किए हैं ना, वो एंगल्स हमने मेजर किए हैं डिग्रीज में। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। जैसे आप डिस्टेंस को जब मेजर करते हो तो आप मीटर में करते हो, किलोमीटर में करते हो, तो यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे फीट भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, इंच भी डिस्टेंस का यूनिट है, यार्ड भी डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है। तो इसी तरह से एंगल को मेजर करने का एक और यूनिट है जिसका नाम है रेडियन, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसका नाम है रेडियंस। तो आज के बाद आपने पहली चीज़ आज क्या सीखी कि SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, अब एंगल नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल इज रेडियन। RADIAN। अब पता चले यार, अगर देखो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डिस्टेंस का यूनिट फीट भी है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी है, तो फिर मेरे दिमाग में डाउट आता है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ मीटर के साथ बात करने में। मैं बोलूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है। लेकिन किसी और ने बोला नहीं कि पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक का डिस्टेंस जो है वो 3 फीट है या 30 फीट है। कितना है? 30 फीट। तो मुझे डाउट हो जाएगा, मेरे को तो मीटर के बारे में मालूम था आज तक, ये फीट कौन सी बात बोल रहा है मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि ये कितना डिस्टेंस है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनका रिलेशन पढ़ते हैं कि हाउ मैनी फीट्स इज इक्वल टू 1 मीटर, कि 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब आपका डाउट ये होगा यहाँ पे कि भाई हमने तो आज तक डिग्रीज देखे हैं, तो ये रेडियन कहाँ से नया आ गया? तो हमें तो सर रिलेशन बताओ क्या है। तो देखो ज़रा किस तरह से हम इसकी बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाला है हमारी फिज़िक्स के अंदर। प्लीज़ ये ध्यान देना है, एंगल जो है उसको मेजर करने का यूनिट क्या बोलोगे आप? क्या है ऐसा यूनिट? इट इज़ नॉट डिग्रीज, इट इज़ रेडियंस। ठीक है, तो अब देखो क्या बात करेंगे। देखो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से बात करता हूँ। ये मैंने ले लिया सर्कल एक, ये एक सर्कल है। अच्छा नहीं बना तो दोबारा बनाओ, बेटर है। अब मैं बोलूँगा इसका ये सेंटर है, मैं इसमें एक आर्क लेता हूँ, ले लिया आर्क।
ये इतनी आर्क जो येलो में मैंने बनाई, ये मैंने एक आर्क ली और मैंने आपसे बोला एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर, ये मतलब हुआ ये एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, ये बोलते हैं उसको, देख रहे हो, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर इज इक्वल टू क्या, थीटा। ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर, ठीक है। और जो ये जो मैंने ये जो आर्क ली, इसकी लेंथ है एल, कितनी है, एल। तो थीटा जो होता है ना, याद रखोगे आप, जिन लोगों का मैथ्स है वो मैथ्स वाले इसमें और डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं सिर्फ आपके साथ उतनी बात करता हूँ जो मेरे को फिज़िक्स में यूज़ होने वाली है। आप बात समझो, मैं क्यों मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि आप सोच रहे होगे इस समय अर्ली स्टेजेस में कि मैथ्स वाला भी मैथ्स पढ़ाता है, फिज़िक्स वाला भी मैथ्स पढ़ाता है, ये कारण क्या है। तो कारण ये है कि फ़िज़िक्स में हम लोग सिर्फ उतनी बात करते हैं जो आपको फ़िज़िक्स में यूज़ होने वाली है। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग ये है कि जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं अभी बता दूंगा, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंस रखती है वो बता दूंगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारा मैथ्स जो फिज़िक्स में लगता है मैं सारा आज ही सिखा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें आगे आगे फिज़िक्स जैसे बढ़ती जाएगी, जब उसकी एप्लीकेशन आएगी मैथमेटिक्स की, वहाँ पे हम उस समय भी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमने आज जो टॉपिक उठाया दैट इज़ प्लेन एंगल, एंड प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। ये फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे। मैं आपको इससे और बेटर तरीके से समझाता हूँ। अब अभी तक मुझे रिलेशन नहीं मिला, अभी तक आपके दिमाग में डाउट क्या बैठा हुआ है, क्या कि डिग्रीज का रेडियंस के साथ रिलेशन क्या है, आपस में रिलेशन क्या है। कल को अगर मैं बोलूँ 90 डिग्रीज तो हाउ मच रेडियंस, रेडियंस में बोलना हूँ 90 डिग्रीज को कितना बोलूँगा, तो वो उसके बारे में आज मैं पूरे क्लास में इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब मैंने थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखा, तो थीटा जब इक्वल टू एल बाई आर लिखा, तो इधर से मैं एक बात बताता हूँ, क्या, व्हेन एल इज इक्वल टू आर, मतलब मैं एक ऐसी लेंथ लूँ, ये जो ली है ना लेंथ मैंने आर्क की, अगर मैं लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस, क्या, लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस इक्वल लूँ, क्या लूँ, इक्वल लूँ, तो कितना एंगल सबटेंड होगा यहाँ पे सेंटर पे, 1 रेडियन। कितना होगा, 1 रेडियन। कब, अगर क्या हो, लेंथ ऑफ द आर्क, मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर का अगर ये रेडियस सर्कल ड्रॉ किया है, 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तो लेंथ ऑफ द आर्क भी कितनी लूँ, 2 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ ऑफ द आर्क एंगल सबटेंड करेगी कहाँ पे, सेंटर पे, वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई, हमें पता चल गया 1 रेडियन के बारे में कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। ये फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 1 रेडियन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर दी, 1 रेडियन क्या होता है। आपने अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना है कि ये मैं जो बातें बता रहा हूँ इसको पूरा अपनी कॉपी पे लिख के रखना है। वीडियोस तो स्टोर करने ही हैं, ठीक है, तो वीडियोज़ को तो अपने पास रखना ही है, कभी बाद में आपको कभी भी रिवाइज़ करना हो तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 1 रेडियन पता चल गया। अब रिलेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं रिलेशन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो, अगर मैं लेंथ कितनी लूँ, थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखना, थीटा इक्वल टू हाउ मच रेडियंस आएगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू, अभी मैंने आर्क कितनी ली थी, ये देख रहे हो, इतनी लेंथ ली थी अभी आर्क, आपने देखी येलो में मैंने जो बनाई है आर्क। अगर मैं आर्क पूरा सर्कल ले लूँ, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क कितनी ले ली, पूरा सर्कल, तो उस लेंथ का, वो लेंथ कितनी होती है पूरे सर्कल की, आपको मालूम है, सरकमफ्रेंस होती है, अपॉन क्या लिखा, आर, आर क्या गया, कैंसल आउट, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। क्या, क्यों बताया मैंने ये आपको, मैंने आपको ये बताया कि अगर एक सर्कल अगर हम लें और इस सर्कल में अगर एक किसकी बात कर रहे थे, एक आर्क की बात कर रहे थे, वो एंगल सबटेंड करती है जब सेंटर पे, तो उसको हम थीटा बोलते हैं,
तो इस आर्क ने कितने रेडियन एंगल सबटेंड किया? थीटा रेडियंस। कितना रेडियंस? थीटा रेडियंस। हाँ, फिर हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी। अगर हम ये जो लेंथ ऑफ आर्क है और रेडियस को बराबर रखें, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी लें? रेडियस के बराबर लें, तो थीटा जो आएगा वो 1 रेडियन के बराबर आएगा। अब अगली स्टोरी क्या बात करने वाला हूँ? अगली स्टोरी बात करने वाला हूँ कि रिलेशन बताने वाला हूँ कि रिलेशन किसका? डिग्रीज, जिसके साथ हम आज तक फैमिलियर थे, और उसका और रेडियंस का क्या रिलेशन है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम चलाया। क्या किया मैंने आर्क ऑफ द लेंथ कितनी ली इस बार? पूरा सर्कल ले लिया। तो पूरा सर्कल लिया तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी बन गई? 2 पाई आर। फॉर्मूला क्या है थीटा का? आपको याद होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू क्या बन गया? 2 पाई रेडियंस। तो एक तो कॉमन सेंस मुझे पता है बड़े अच्छे से कि पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 360 डिग्रीज। कितना करेगा? 360 डिग्रीज पूरा सर्कल। अगर मैं आर्क की लेंथ सर्कल के बराबर लूं, जैसे ये, अब मैं देखता हूं, आपको एक और चीज़ समझा देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहां, मैं आर्क ऑफ द लेंथ बड़ी कर दी, एंगल भी बड़ा हो गया। आर्क ऑफ द लेंथ और बड़ी कर दी तो एंगल और बड़ा हो गया। अगर मैंने पूरा सर्कल ले लिया तो पूरा गोल ये हो गया ना, पूरा कंप्लीट एंगल कहते हैं इसको। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या दिखा मुझे कि थीटा, हमारा जो रेडियन वाला कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से थीटा इक्वल टू क्या आया था पूरे सर्कल का? 2 पाई रेडियंस। थीटा इक्वल टू क्या आया था? 2 पाई रेडियंस। और वैसे मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज हुआ। और क्या इधर से नहीं मेरा क्लियर हो गया कि आज के बाद मैं याद रख लूँ रिलेशन, कोई अगर मुझे पूछे तो क्या पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है? बस इतनी बात याद रख लो, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। ये मेरा रिलेशन बन गया। और अगर कोई पूछे 1 रेडियन किसके बराबर होता है, देखो अभी मैं बताता हूँ। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिवाइडेड बाई पाई रेडियंस। अगर मैं बात करूँ, देखो 1 रेडियन किसके बराबर होता है एग्जैक्ट? क्या? 180 डिवाइडेड बाई 3.14। 3.14। तो 3.14 अगर मैं लूँ तो मैं आपको बताता हूँ, करके बता देता हूँ कि 3.14 से डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वन एटी डिवाइडेड बाय 3.14 57.32 डिग्रीज है। 57 पॉइंट, लेकिन ये वैल्यू याद नहीं रखनी है। आपने क्या याद रखना है? रिलेशन ये जो मैंने लिखा है ऊपर, बड़े काम का रिलेशन है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितने बराबर होता है? 180 डिग्रीज के। जैसे मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मुझे कोई पूछता है ना 1 फुट और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, तो मुझे नहीं याद रहता। लेकिन फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ने वो 3 पॉइंट समथिंग ऐसे करके याद नहीं रखता। मैं क्या याद रखता हूँ कि जो बड़ा स्केल आता है ना मार्केट में, उसमें इंचेस में देखो तो 12 इंच होते हैं, और सेंटीमीटर में देखो तो 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो रिलेशन पता चल गया कि 1 फुट, ये 1 फुट है, 12 इंचेस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। खत्म। इससे मुझे आइडिया हो जाता है। उसी तरह से मैं क्यों याद रखूं कि 1 पर्टिकुलरली कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच इंच या हाउ मच फीट, ये मैं क्यों याद रखूं? मैं सीधा याद रखूंगा, मुझे एक रिलेशन पता चल गया, 1 फुट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसी तरह से मैं क्या याद रखूंगा एंगल्स के लिए? एंगल्स के लिए याद रखूंगा डायरेक्ट। कोई पूछे मेरे को कि बता भाई रेडियन, एक रेडियन किसके बराबर होता है, तो मैं नहीं वो याद रखूंगा 57.32, वो तो मैंने ऐसे ही निकाल के आपको बता दिया। मैं सीधा याद रखूंगा कि पाई रेडियंस की जगह आप बोल सकते हो 3.14 रेडियंस। इसकी जगह क्या बोल सकते हो? इसकी जगह बोल सकते हो 3.14 रेडियंस इज इक्वल टू क्या होते हैं? 180 डिग्री पूरे। वो भी ड्राइव करके बताया आपको। देखा आपने कैसे किया? हमने ड्राइव, हमने क्या किया? पूरा सर्कल लिया। पूरे सर्कल के हमने क्या बोला? एंगल सबटेंडेड बाय ए आर्क इक्वल टू फुल सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय
आर्क इक्वल टू फुल सर्कल, पूरे सर्कल जितनी अगर आर्क हो तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, कितना एंगल सबटेंड करेगी, इक्वल टू 360 डिग्रीज। लेकिन जब हमने फॉर्मूला लगा के देखा, जो हमने रेडियंस वाला पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू क्या, एल बाई आर, तो उधर के देखा तो आंसर क्या आया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, मैंने करके बताया अभी। तो इसलिए हमने क्या रिलेशन ड्राइव कर लिया, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, यानी पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डेरिवेशन अगर आपको नहीं भी आए, जो मैंने अभी आज ही सिखाई आपको सर्कल वाली, वो अगर आपको नहीं भी आए, बाकी सब कुछ नहीं भी आए, मुझे चलेगा। मैं आज के बाद आपको पूछूंगा कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर कोई बोले बताओ ये पाई बाई 2 कितना हुआ, 90 डिग्रीज। पाई बाई 2 रेडियंस, पाई बाई 2 नहीं, गलत लिखा, पूरा बोलना है, पूरा बोलना है, गलती होती है बहुतों से। पाई बाई 2 रेडियंस किसके बराबर होता है, अरे 90 डिग्री, आधा कर दिया और क्या, बस ऐसे ही चलेगा सब कुछ। इसी के छोटी सी बात के साथ एंड करता हूँ। आज के बाद मैं आपको बोलूँ साइन 90 कितना होता है, तो आपको याद है वो वैल्यू 1 होती है। लेकिन आज के बाद कई लोग आपको साइन 90 नहीं पूछा करेंगे, आपको पूछा करेंगे साइन पाई बाई 2 बता कितना होता है। तो आपको समझ आना कि जब ये पाई की लैंग्वेज में बात कर रहा है तो ये रेडियंस की बात कर रहा है। तो जब मैं बोलूँगा साइन पाई बाई 2 कितना होता है, तो आपने आंसर क्या देना है, आपने बोला 1। आपने पाई बाई 2 को याद कर लेना कि पाई बाई 2 डिग्रीज में क्या होता है, 90। तो साइन 90 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 जब बोल रहा है तो रेडियंस में बात कर रहा है, तो इसका मतलब पाई बाई 2 की मतलब क्या है, 90। तो 90 का मतलब हो गया साइन 90 कितना होता है, 1। तो इस तरह से हम डील करने वाले हैं। मैं और भी डिटेल्स इसके बारे में आपको दूंगा। वेट फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।